देखिए, राजेश पायलट शिक्षण संस्थान यहाँ पर शेरगढ़ पर चलता है। यहाँ की जो फैकल्टी है, जिसकी बदौलत इस विद्यालय के जो रिजल्ट में 4 चाँद लगे हैं, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानूँगा कि पूरी सेशन में किस तरह की प्रिपरेशन कराते हैं, क्या कुछ रणनीति के तहत बच्चों को समझाते हैं, जिसकी बदौलत जो विद्यालय के रिजल्ट में लगातार 4 चाँद लग रहे हैं। तो पहले मेरे साथ साइंस के प्रभारी हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो उनसे मैं जानूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर किशोर कुमार है। किशोर कुमार जी, बताएँ किस तरह का रिजल्ट है और एक खुशी का माहौल तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप सभी के गलों में जिस तरह से जो गारलैंड्स हार डले हुए हैं, बड़ा सौभाग्य है आपके विद्यालय ने इस तरह से ऊंचाइयों को छुआ है। सर, आपको ढेर सारी और आपके विद्यालय को फर्स्ट राजस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं करें सर। बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है हाँ सर। कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने और हमारा परचम ऊंचे तक लहराया है, और इसके लिए मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और सभी अपने जो स्टाफ है, जितने भी अपने शिक्षक बंधु हैं, इन सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और असल में हमारे जो शिक्षक हैं और हमारे प्रिंसिपल सर हैं, प्राचार्य जी, इन सभी के सानिध्य में ये पूरा का पूरा जो परचम है लहराया गया है बच्चों के द्वारा। सर, आपसे तो मेरा एक सवाल भी रहेगा, आगामी सेशन में किस तरह के रिजल्ट्स आने वाले हैं? क्योंकि लगातार मैं 4-5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, लगातार नए सेशन में नए रिजल्ट्स अच्छे इंक्रीज हो रहा है। आगे किस तरह के रिजल्ट आने वाले सर, हैं? इसके लिए मैं केवल एक ही वाक्य कहूँगा कि हम अपनी गलतियों से हर सेशन में सीखते हैं, हर सत्र में सीखते हैं, और उन गलतियों को हर साल जो भी गलती होती है या जो भी त्रुटि रह जाती है हमसे, उसको हर साल दूर करते हैं। और यही वजह है कि हम उत्तरोत्तर और अधिक से अधिक अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, बच्चों ने भी कहा है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, जो अभ्यास है उसके तहत बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है। और मेरे साथ फैकल्टी के रूप में और भी गुरुजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं आशीष सिंघल हिंडौन से हूँ। मैं लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे विद्यालय में इस साल 12th साइंस का जो परिणाम आया है उसमें करीब 26 बच्चों ने 90+ % बनाई है। ये एक रिकॉर्ड है। बयाना क्षेत्र में सर्वाधिक रिजल्ट हमारे विद्यालय ने दिया है। हम साल दर साल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बयाना तहसील में यदि आप जाएंगे कंप्लीट, तो किसी भी विद्यालय में आपको 2, 5, 7 बच्चे मिल सकते हैं, 10 बच्चे मिल सकते हैं, 12 बच्चे मिल सकते हैं। एकमात्र राजेश पायलट विद्यालय है जिसने 12th में इस साल साइंस में 26 बच्चों को 90+ % दिए, जिसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी 10th में 60, 72, 74% है, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। 95% तक वो बच्चे पहुँचे हैं। सिंगल जी, पीसीएम की आप पाइवेट यानी कि धुरी हैं सर, बहुत से पालक पीसीएम से डरते हैं सर, उनके लिए सर आपका कोई एक सजेशन रहे, एक एक्चुअल सुझाव में रहे? सर, हमारे एरिया में क्या होता है, बच्चे जो सब्जेक्ट लेते हैं वो 10th की परसेंटेज के आधार पर लेते हैं, जबकि सब्जेक्ट का चयन 10th की परसेंटेज के आधार पर नहीं करते हैं। हो सकता है जिस विद्यालय से बच्चा 10th में पढ़ रहा हो वहाँ उसकी लापरवाही रही हो, गुरुजनों की लापरवाही रही हो, विद्यालय स्टाफ की लापरवाही रही हो, और बच्चे की परसेंटेज कम रही हो। लेकिन कभी भी सब्जेक्ट का चयन 10th की परसेंटेज के आधार पर नहीं करना चाहिए। सब्जेक्ट का चयन हमेशा 11th क्लास में डेमो के आधार पर ही करना चाहिए, और संग में ये सोचना चाहिए कि हम 12th के बाद किस लाइन में जाना चाहते हैं। सर, आपकी संस्था ने तो 74 से 54 में पहुंचाया है। एक बच्ची है, उसने 10th में 74% स्कोर किया था। 12th में इस बार उसने 94.6% लिया है। और एक्चुअल में सर, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 10th की परसेंटेज सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताती है। बच्चा यदि मेहनत करता है तो 12th में 100% अच्छा रिजल्ट दे सकता है। 10th की परसेंटेज के आधार पर सब्जेक्ट चयन नहीं करें। आप अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आप अच्छी फैकल्टी से पढ़ेंगे, तो आपका 12th में बेटर रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, एक अच्छी कहावत है, जिस तरह से आपकी 10th में अगर कम परसेंट है तो मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन कुछ नहीं। क्योंकि इस तरह से फैकल्टी से मेरी यहाँ पर चर्चा हो रही है। बतौर फैकल्टी मेरे साथ और शिक्षक जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंकित जिंदल सर। अंकित जी, पहले से मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा सर, आपका रेजिडेंस बारे में थोड़ा बताएं, जी कहाँ सर, से मैं belong करते हैं? हिंडौन से हूँ और यहाँ पे मैं फिजिक्स लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ। और इस साल का जो रिजल्ट है, लगातार 5 साल से हम यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं और निरंतर रूप से संशोधन हो रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है रिजल्ट में। उसका मेन कारण है स्कूल मैनेजमेंट। जिस तरीके की सुविधाएं, जिस तरीके से टेस्ट सीरीज, सिस्टमेटिक तरीके से क्लासों का अरेंजमेंट, वो सारी चीज़ें उस चीज़ में
कारगर होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट निरंतर रूप से सुधार में आ रहा है। बिल्कुल एवेल्यूशन मूल्यांकन कहते हैं जिसको, एक अच्छा एवेल्यूटेड यहाँ पर किया जाता है। मैनेजमेंट की तरफ से तमाम तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पर दी जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा इन शिक्षकों को मैं जरूर उससे पहले एक बार ये ग्राउंड दिखा दें आप एक बार। देखिए ये राजेश पायलट का जो विद्यालय है, और यहाँ पर एक बार ये पहाड़ भी दिखा दें आप, क्योंकि ये पहाड़ की तलहटी में एक अच्छे मनोरम दृश्य के तहत यहाँ पर बसा हुआ लोकेशन पर ये विद्यालय है। देखिए अच्छा जिस तरह से जो बैकग्राउंड है, यहाँ का जो पृष्ठभूमि है, वो एक अच्छी लोकेशन के तहत पर यहाँ पर जो बालक है वो यहाँ पर पढ़ाई के साथ यहाँ पर जो अच्छा एटमॉस्फेयर है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये पूरा जो लोकेट है वो एक अच्छी लोकेशन के तहत है। और सर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा। तो क्या नाम है आपका? रविकांत शर्मा सर। रविकांत जी, क्या देखते हैं? मैं एग्रीकल्चर लेक्चरर हूँ सर। बिल्कुल, हमने जब बालकों का इंटरव्यू लिया तो 2-3 बालकों की ख्वाहिश थी हमें एग्रीकल्चर में कोई सुपरवाइजर बनने की कह रहा था, कोई लेक्चरर बनने का। सर ये बच्चों में किस तरह से आप मोटिवेशन देते हैं कि आपकी सब्जेक्ट के इतने बालक हॉबी के तहत आपकी सब्जेक्ट को देख रहे हैं? हमारे यहाँ पर बड़े निम्न स्तर से बच्चों को सिखाया जाता है एग्रीकल्चर के बारे में, और जो भी इसमें जो भी स्कोप होते हैं उनके बारे में बता करके निम्न स्तर से और बच्चे को ऊंचाइयों की ओर सपनों को साकार करके सोचने की हम बात करते हैं, और उनके लिए अच्छी तरह से मोटिवेशन करके अच्छी तरीके से उनको समझा करके एग्रीकल्चर को उनके भावुकता बनाते हुए सब्जेक्ट को बड़ी कंठस्थ बनाते हैं और अच्छी तरह से उनको मोटिवेशन करते हैं, जिससे बच्चा आगे की ओर एग्रीकल्चर में अपने भावनाओं को आकर्षित करता है। और हमारे यहाँ पर लगातार संभाग टॉप किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में लगातार जिस वर्ष से यहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है उससे लगातार हर वर्ष संभाग टॉप किया जा रहा है। इस वर्ष भी हमारे राजेश पायलट ने एग्रीकल्चर में संभाग टॉप किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और हर वर्ष 2 या 3% इंक्रीज होती है, बढ़ती है। बिल्कुल, हमारी शुभकामना है आपका विद्यालय इस तरह से यूं ही तरक्की करती रहे। तो ये मैंने सबसे पहले छात्रों से चर्चा की, उसके बाद में छात्राओं से चर्चा की, और उसके बाद जो फैकल्टी है उसको भी दिखाया। अब जो यहाँ की जो मेन धुरी हैं, जहाँ के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, हाकिम जी हैं, दीवान शेरगढ़ जी हैं, हम उनके पास आपको लेकर चलाएंगे और उन्हीं की जवानी सुनाएंगे कि पूरे सेशन में किस तरह की उनकी रणनीति रहती है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं हाकिम जी को लेकर।